सुदूर पर्वतीय प्रदेश में अरवंथ नाम का एक कुशल शिल्पकार रहता था। बचपन से उसने सम्राट चक्रसेन और उनकी वीरांगना रानियों की गाथाएं सुनी थीं। उन गाथाओं ने अरवंथ के दिल में ऐसा ज्वालामुखी जला दिया कि उसने ठान लिया, जब तक मैं कोई चमत्कारी वस्तु नहीं गढ़ता जो चक्रसेन के साम्राज्य को गौरव दिला सके, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। वर्षों की तपस्या और अथक श्रम से अरवंथ ने एक अनोखी रचना गढ़ी, काल भैरव रथ। यह रथ लोहे और चंदन की लकड़ी का ऐसा मेल था कि न अग्नि इसे जला सकती थी और न किसी शस्त्र का आघात इसे तोड़ सकता था। रथ पर उकेरी गई नक्काशियां, रानी मृणालिनी के शौर्य की कहानियां, रानी वासंती की युद्ध कला की झलक और चक्रसेन की विजय गाथाएं। रथ के 4 शेराकार पहिए चलते समय गरजते, मानो शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न कर रहे हों। इस चमत्कारी रथ को बनाने में अरवंथ को 10 वर्ष लगे। यह उसकी जिंदगी का मोती था, लेकिन सवाल था, इस रथ को किसे सौंपूं? इस दौरान गरीबी ने उसके परिवार को जकड़ लिया था। उसकी पत्नी और 3 बेटियां अक्सर कहती, क्यों न इसे बेच दें, हमें सोना चांदी मिलेगा और नया जीवन शुरू कर सकेंगे। पर अरवंथ ने साफ कहा, नहीं, ये रथ किसी लोभी व्यापारी का नहीं होगा। ये रथ केवल उस सम्राट को मिलेगा जो इसकी शक्ति का हकदार हो। तभी एक रात ठंडी हवाओं में वही नाम गूंजा, चक्रसेन। अरवंथ ने निश्चय किया कि वह यह रथ मंद्रवन नगरी ले जाएगा। पत्नी ने घबरा कर कहा, अरे, यह ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और खतरनाक डाकू, मंद्रवन पहुंचने में महीनों लगेंगे। अरवंथ बोला, जो भी हो, अगर यह अनमोल रथ सम्राट चक्रसेन को सौंप सका तो मेरी साधना सार्थक होगी। परिवार ने उसकी बात मान ली। एक भव्य बैलगाड़ी बनाई गई जिसमें 6 बैल को फांद सके और उससे बने विशाल काल भैरव रथ को लादकर चक्रसेन की नगरी में ले जाया जा सके। और फिर बैलगाड़ियों में सामान और काल भैरव रथ लादकर वे मंद्रवन के लिए निकल पड़े। गांव के लोग विदा करने आए। कई महिलाएं रानी मृणालिनी का नाम लेकर बोली, जाओ अरवंथ, तुम्हारा रथ चक्रसेन की रानियों के हाथों ही शोभा पाएगा। नदियां, जंगल और पहाड़ पार करते हुए उन्होंने 5 महीने का कठिन सफर तय किया। अंततः वे मंद्रवन नगरी पहुंच गए। उस समय चक्रसेन की राजसभा में उत्सव का माहौल था। रानी मृणालिनी और रानी वासंती अपने युद्ध कौशल की कहानियां सुनाते हुए दरबार में उपस्थित थीं। सभा में कवि, योद्धा और कलाकार अपने अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे थे। अरवंथ ने यह दृश्य देखा और मंत्रमुग्ध रह गया। यहाँ की भव्यता तो मेरी कल्पना से भी आगे है। राजकीय कार्य पूर्ण होने के बाद अरवंथ ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा तपस्या से कठोर पर गौरवमयी था। महामंत्री तर्कसेन ने पूछा, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। अरवंथ बोला, मैं अरवंथ हूँ। मैंने 12 वर्षों में एक अद्भुत रथ बनाया है, ऐसा रथ जो युद्ध में विजय दिला सकता है। मैंने सम्राट की कीर्ति सुनकर ही निश्चय किया कि यह रथ केवल चक्रसेन के हाथों ही शोभा पाएगा। चक्रसेन बोले, तुम्हारा आना मेरे लिए सौभाग्य है। तुम्हारे जैसे शिल्पकार ही साम्राज्य की सच्ची धरोहर है। अरवंथ झूम उठा, महाराज, नगर के बाहर मैं अपने परिवार और रथ के साथ ठहरा हूँ। यदि अनुमति हो तो अपनी इस 10 वर्षों की साधना की कथा आपको सुनाना चाहता हूँ। चक्रसेन बोले, तुम थके होंगे, अतिथि गृह में विश्राम करो। जब तुम स्वस्थ हो जाओगे तब मैं स्वयं तुम्हारा रथ देखना चाहूंगा। 3 दिन बाद चक्रसेन स्वयं रानियों के साथ अतिथि गृह पहुंचे। राजा और रानियों को सामने देख अरवंथ का हृदय कृतज्ञता से भर उठा।